सो वेलकम बैक गाइस। सो काफ़ी सारे लोगों के नर्सिंग से रिलेटेड मैसेज आते थे कि भाई नर्सिंग कनाडा में किस तरीके का है। सो हमारे भाई आ गए जिनके पास लाइसेंस भी है नर्स का, और इनका बैकग्राउंड है, किस तरीके से इन्होंने नर्स का लाइसेंस लिया, अभी कहाँ काम करते हैं, पे कितना है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड अगर आप लोग नर्सिंग में आगे जाना चाहते हो। सो काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगा ये वाला वीडियो आपके लिए। ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो। अच्छा लगे इस वीडियो को कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो। मेरा नाम है अर्नव। मैं पंजाब चंडीगढ़ से हूँ। और मैं अपनी लॉरेंस पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी मेडिकल में 12th की। और उसके बाद मैं 2021 सितंबर में कनाडा में आया, जहाँ पे मैंने अपना नर्सिंग की स्टडी शुरू करी। ओके, तो यहाँ पे आपकी एज कितनी थी जब आप आए थे तब? आई वॉज 19 जब मैं यहाँ पे आया। 19, राइट। ओके ओके। सो आप कौन सी कॉलेज में आए थे? मैं आया था यहीं पे ऑटवा में है अल्गोंक्विन कॉलेज। वहाँ पे इनके 3 कैंपस हैं यहाँ पे। अल्गोंक्विन वुडरूफ जो मेन ऑटवा में है, अल्गोंक्विन पेम्ब्रुक और अल्गोंक्विन पर्थ। तो जब हम आए थे तब पर्थ में हमारा पहला बैच था नर्सिंग का। उन्होंने मेनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फोकस किया कि अगर हम वहाँ पे अपनी सीट्स फिल करें। 40 स्टूडेंट्स का बैच था, तो 20 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम इंडिया। ओके ओके। सो बेसिक एक्सपीरियंस चाहिए रहता है ये सब जगहों पे, या विदाउट एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हो? उसमें आपको मेडिकल मेजर्स चाहिए, जैसे हम स्ट्रीम चूज करते हैं ना 11th 12th में। उसमें हमने मेन 3 सब्जेक्ट्स चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। डिपेंड करता है अलग अलग कॉलेजेस पे। कईयों को मैथ्स भी चाहिए होता है, कईयों को नहीं चाहिए होता। कईयों ने सुपर मेडिकल की थी, जिसके बाद उनको नर्सिंग में एडमिशन मिली। ओके ओके। सो ओके, इस तरीके। और अपने ओंटारियो में कितने कॉलेजेस है जो नर्सिंग प्रोवाइड करता है? ओंटारियो में काफ़ी कॉलेजेस हैं। डिपेंड करता है, अगर आपने डिग्री करनी है तो यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी हैं। जैसे लंदन में वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, ऑटवा में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा भी है। और काफ़ी कॉलेजेस हैं। मतलब यू जस्ट नीड टू लुक अराउंड, क्योंकि सबकी प्री रिक्विजिट्स अलग अलग हैं। कईयों को मैथ्स चाहिए, कईयों को नहीं चाहिए। कईयों को कुछ आइल्स में स्पेसिफिक बैंड्स चाहिए जिसके लिए एडमिशन मिले। बट इट्स अ लिटिल बिट कम्पिटिटिव कोर्स, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो हैं ऑलरेडी वो भी काफ़ी इंडल्ज होते हैं नर्सिंग में। कॉलेजेस की शॉर्टेज नहीं है, मिल जाएगी अगर वो ट्राई कॉलेजेस कर। की मिल जाएगी। और कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि आपको इतना परसेंटेज होना चाहिए, आपने जो बोला उसमें? आई थिंक अबव 75 होना चाहिए, सो सब दैट में? कॉलेज को लगे कि हाँ, मतलब दे आर एकेडमिकली गुड। बिकॉज इट इज अ वेरी एकेडमिकली चैलेंजिंग कोर्स। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप कनाडा में आ गए, आपने किसी को असाइनमेंट्स दे दी अपनी करने के लिए। इट विल नॉट वर्क दैट वे। आपको खुद पढ़ के आपके पेपर देने होते हैं, क्योंकि कई बारी यहाँ पे अगर वो देखें कि क्लास अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, तो दे इवन गो डाउन टू पेन एंड पेपर टेस्ट। तो आपको खुद जाके करना पड़ेगा वहां पे। ओ, ऑनलाइन ये कोर्स हो ही नहीं सकता। तो मतलब चीटिंग का सवाल पैदा नहीं होता यहाँ इनका पे? सवाल ही नहीं है, बिल्कुल भी। राइट राइट। सो ओके, सही था यार। तो आपने पढ़ाई, आपको थोड़ा विगरस था आपका, राइट, आप जैसे कह रहे हैं। जी। तो कितना यहाँ होता पे था मतलब? पढ़ना पड़ता पढ़ना पड़ता था मतलब कितने सब्जेक्ट्स होते थे आपके पर सेमेस्टर? है। 5, मोस्टली 5 सब्जेक्ट्स होते थे, 5 to 6 पर सेमेस्टर? पर सेमेस्टर। हाँ जी। 5 to 6 सब्जेक्ट्स तो 5 to 6 हाँ आपके जी। 4 सेमेस्टर्स थे, राइट? हाँ जी। तो अराउंड 20 सब्जेक्ट्स थे आपके? हाँ, मतलब उसमें से ऐसा भी था जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल्स लगते थे वहाँ पे लैब में। एक सब्जेक्ट तो वही होता था। वो उसको भी एक कोर्स समझते थे, क्योंकि उसमें भी असाइनमेंट्स होती थी, उसमें भी क्विजेज होते थे। फिर हमारी प्लेसमेंट्स होती थी। मतलब जैसे कोऑप होती है ना, वो तो आपको पूरा एक सेमेस्टर ऑफ मिल जाता है, तब आपने वो आर्ट्स कंप्लीट करने होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एवरी वीक आपके 2 दिन प्लेसमेंट लगती है। आपने वहां पे जाना होता है, और आपको, मतलब वो बेसिकली क्या सिखाते हैं कि जो आपने पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। बिकॉज रियल लाइफ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी। तो वो उसको इम्प्लीमेंट करना सिखाते हैं बेसिकली। ओके, बेसिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिखा दे रहे हैं आप लोग को। जी। एक बार एक दिन पढ़ाते हैं, फिर एक दिन लैब में करवाते हैं कि थोड़ा सा पता चल जाए कि एकदम सीधा ही जिसको नहीं आता वो एक बारी मॉडल्स पे या जो मैनिक्विन्स होते हैं उस पे प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर वहाँ पे लेके जाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। प्लेसमेंट्स के लिए लगे जाओ। सो ओके, सो दैट मीन्स आप यहाँ पे आने के बाद 2-4 सेमेस्टर के अंदर अच्छा खासा सीख गए थे। हाँ जी।
मतलब हमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज ये बहुत अच्छी तरह ट्रेन करते हैं आपको धीरे धीरे रियल लाइफ में, उसको रियल लाइफ नर्सिंग में लेके जाने के लिए ट्रेन करते हैं। ओके, सो कोई मीडियोकर बंदा अगर इंडिया से आ रहा है तो आपको लग रहा है वो क्लियर आउट करके निकल जाएगा? मीडियोकर डिपेंड करता है। पहली बात तो, अगर हम जिस बंदे ने मेडिकल लिया है उसने सारी साइंस पढ़ी है, उसको एटलीस्ट 75 से ऊपर अगर स्कोर करने हैं, अगर उसने ऑनेस्टली पढ़ाई की है, ही इज प्रीटी गुड इन स्टडीइंग ऑलरेडी आई थिंक, है ना। क्योंकि पहले जो जो पहला सेमेस्टर है दैट्स मोस्टली वही 12th वाली फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी बहुत, और थोड़ा थोड़ा आपको एक पीएसडब्ल्यू वाली जॉब भी पता होगी यहाँ पे होती है। कई अपने जो नर्सिंग करके आते हैं वो ऐसे ही करते हैं, पहले पीएसडब्ल्यू की जॉब मिल जाती है उनको, बिकॉज उनका वहाँ पे इंडिया में एक्सपीरियंस होता है, फिर अपनी वो रिन्यूअल करवा लेते हैं, जैसे भी इवेलुएट करवाते हैं डिग्री, है ना। ओके। पहला सेमेस्टर वो आपको पीएसडब्ल्यू ट्रेन करते हैं कि आपने बेसिकली कैसे उनकी फिजिकल केयर करनी है। अगर जो ओल्डर पॉपुलेशन है, अगर वो डाइपर्स यूज करती है तो उनके डाइपर्स कैसे चेंज करने हैं, उनकी कैसे केयर करनी है, उनको कैसे लेटाना है, उठाना है, अगर उसका सपोज लात नहीं है, अगर उसका हाथ नहीं है, उसको कैसे खाना खिलाना है, कोई अगर डिसेबल्ड है उसकी कैसे केयर करनी है, आपके जो मैनर्स होने चाहिए उनके अराउंड वो ट्रेन करते हैं, जो उनकी जो चार्ट हिस्ट्री है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री है, उसके हिसाब से आपकी केयर कैसे मॉडिफाई होनी चाहिए वो सिखाते हैं। उसके बाद दे गो इनटू डीपर स्टफ कि भाई ये चीज़ कैसे इसको डिफरेंशिएट कर रही है बाकी पेशेंट से। तो वो धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ के स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करते हैं। ओके ओके, सो बेसिकली सब्जेक्ट में देखने जाओ तो सारा कुछ कवर हो ही जाता है, उसमें कोई बात बिल्कुल, नहीं करना हाँ है। जी, हाँ जी। राइट। सो ओके, ये सही था। उसके बाद आप प्लेसमेंट्स के लिए गए, आपने 4 सेमेस्टर किया, और प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम आई थी? इस कोर्स से पहले एक और 3 महीने का कोर्स साथ में ऐड ऑन हो जाता है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कनेडियन हेल्थ साइंसेज। ओके। उसमें ये क्या पढ़ाते हैं कि आपने जो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करवाते हैं, आपकी राइटिंग, आपने ईमेल्स कैसे लिखनी है, अपनी ईमेल्स आंसर कैसे करनी है, अपने लेटर्स लिखने हैं, बाकी जो कनाडा का फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, और आपकी इंश्योरेंस कैसे वर्क करती है, वो सब कुछ सिखाते हैं। इट्स अ वेरी बोरिंग कोर्स, बट यू डू नीड टू नो दिस व्हेन यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग नर्सिंग हियर, क्योंकि आपके पास रिफ्यूजी केसेस भी आते हैं जिनके पास कवरेज नहीं होती। जो स्टूडेंट्स कई बार इंजर हो जाते हैं, उनके पास जो हेल्थ कार्ड होता है वो नहीं होता, उनकी प्राइवेट इंश्योरेंस होती है, तो आपने वो भी फिगर आउट करना कैसे उसकी कवरेज मिलेगी। तो वो सब्जेक्ट्स वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द फ्री हेल्थ केयर सिस्टम वर्क्स, क्योंकि यू आर ऑल ऑब्वियसली पेइंग टैक्सेस बट इट्स स्टिल कंसिडर्ड एज फ्री। और मेरा वो 4 मंथ का प्रोग्राम जो इंट्रोडक्शन टू कनेडियन हेल्थ साइंसेज था, वो मैंने इंडिया से ही किया। मेरी फाइल प्रोसेसिंग में गई, अप्रूवल आ गई। जब मैंने एक्चुअल नर्सिंग शुरू करनी थी उससे कुछ दिन पहले ही मेरी अप्रूवल आई, तो वो कहते हैं हाँ यू कैन स्टार्ट द प्रोग्राम नाउ, कि तुम्हारे रिक्विजिट सारे पूरे हैं। तब क्या हुआ, तब इन्होंने प्रिंटिंग बंद कर दी बीएफएस ग्लोबल ने। ओ हाँ, राइट, वो टाइम पे बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे जब हम आ रहे थे, बहुत राइट। सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो मेरा पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन गया। तो वैसे करके मैंने शुरू की अपनी, लेट जाके मैं जी। अलग से मेरी प्लेसमेंट्स हुई। ओके। तो प्लेसमेंट्स कैसे चलती हैं, पहले सेमेस्टर में वो नर्सिंग होम में लेके जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने लंबे टाइम तक रहना है उसमें। धीरे धीरे करके फिर वो आपको हॉस्पिटल सेटिंग में, थर्ड सेमेस्टर में वो आपको हॉस्पिटल सेटिंग में लेके जाते हैं। थोड़ी थोड़ी मेडिकेशंस के बारे में आपको पूछना शुरू करते हैं कि आपको ये पता है। सो यहाँ पे लाइसेंस का कैसा सीन है? नर्सिंग के लाइसेंस लेने में क्या रहता है? तो जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है, फोर्थ सेमेस्टर में क्या होता है कि आपका हाफ हाफ किया होता है सेमेस्टर, जो फोर्थ होता है, हाफ में आपकी क्लासेस और आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं हॉस्पिटल में, क्लासेस कॉलेज में, आपके असाइनमेंट्स डन करा दे। जब आप अपने सारे कोर्सेज में पास हो जाते हो तो रेस्ट ऑफ द 3 मंथ्स, 380 आवर्स होते हैं, वो आपको एक फुल टाइम नर्स के साथ पेयर करते हैं हॉस्पिटल में। आपको उसी का स्केड्यूल फॉलो करना है और उसको शैडो करना। आपने जब वो घंटे पूरे कर लिए तो आप पूरे कोर्स में ओके, मतलब वो उसने नर्स ने एक क्वेश्चनेयर फिलअप करना है कि हाँ भाई इसकी ये स्किल कंप्लीट है, ये स्किल कंप्लीट है, या मतलब उसने आपको ओके देना है, या ही और शी इज रेडी टू बी अ नर्स। तो जब आपके सारे कोर्सेज हो जाते हैं, आपकी जो कॉलेज तक फाइल पहुंच जाती है कि हाँ इसके सब डन है, उसके बाद आपका कॉलेज
CNO विच इज़ द कॉलेज ऑफ नर्सेज ओंटारियो, उनको आपकी फाइल भेजता है कि हाँ इस बंदे ने हमारे सारे कोर्सेज जो आपने रेक्विजिट रखे हुए हैं वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपकी CNO पे प्रोफाइल बनेगी। वहां से आपने अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे आप वर्क परमिट, अपना स्टडी परमिट, आपका वीजा, कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज करके होता है कुछ, जो आपके कॉलेज ने सेम ईमेल आईडी जो आपने दी होती है उसके थ्रू आपकी प्रोफाइल पे अपडेट होता है। तो जब आप वो प्रोफाइल अपडेट हो जाती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फी होती है अराउंड $300। तो वो ईयरली रिन्यू करवानी पड़ती है। ओ हाँ वो भी एक प्रॉब्लम है कि आपका जब लाइसेंस लेना है आपने ईयरली 300 समथिंग पे करके अपना लाइसेंस भी एवरी ईयर रिन्यू करवाना। एवरी कितने टाइम तक कराना होता है? लाइफ जब तक आप नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ओ माय गॉड, ओके, तो $300 साल का हर तो। साल का देना ही देना है। वो अच्छा। 300 एक बार ही रजिस्ट्रेशन करवाई, उसके बाद आपको ओके दे देते हैं कि हाँ भाई अब आप जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन एग्जाम है वो देने के लिए रेडी हो। उसके अलग से $350-400 हैं एग्जाम के। ओके। वो एग्जाम ऐसा है कि एवरी क्वेश्चन इज प्रैक्टिकल बेस्ड। एक पेशेंट का कुछ खराब है, किसी का कुछ खराब है, तो आप किसको जाके पहले देखोगे? वो आपको ट्रियाज कहते हैं, मतलब आपको प्रायोरिटाइज करना सिखाते हैं वहाँ पे कि आपकी केयर किसके लिए पहले इंपॉर्टेंट है, विच वन इज डाइंग फर्स्ट, ओके। उसको बचाना है आपने। राइट राइट। फिर वो सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है, जो आपने इतनी देर में सीखा है, जो आपने वो 3 महीने फुल टाइम उस नर्स के साथ काम करके सीखा है कि एक्चुअली कैसे वर्क करती है, उस हिसाब से आपने आंसर देने हैं उसमें। वो अराउंड 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है। उसमें ऐसा है, अब रिसेंटली मॉडिफाई हुआ है, यू आंसर अप टू 90 क्वेश्चंस। इफ यू आर डूइंग, सपोज आपके 90 में से 80 सही है, तो वो 90 या 95 पे भी क्लोज हो जाएगा। अगर उनको लगता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, कि हो सकता है पास या नहीं हो सकता, उनको ज्यादा डाटा चाहिए आपको एनालाइज करने के लिए, यू गो अप टू 120, 140, 150। 150 पे भी अगर आप पास नहीं हुए तो आपको दोबारा देना पड़ेगा। वो पेपर हो जाता है, वो CNO के पास जाता है, वो अपना रिजल्ट देते हैं, मोस्टली 3-4 दिनों में आ जाता है रिजल्ट। या मेरा तो अगले दिन सुबह 4 बजे आ गया था ओके। कि उनकी तरफ से ईमेल आती है कि यस यू आर ओके टू रजिस्टर नाउ, यू आर, मतलब अपना आपका लाइसेंस नंबर, आपकी रजिस्ट्रेशन आ जाती है। मेरे साथ क्या हुआ था, जिस हॉस्पिटल में, जिस यूनिट में मैं कर रहा था काम फुल टाइम नर्स के साथ, मैंने उनके मैनेजर से बात की, तो उन्होंने मेरी साथ के साथ इंटरव्यू ली। इंटरव्यू में भी वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं जो एनक्लेक्स में होते हैं, सॉरी RxPN में हाँ। होते हैं क्वेश्चंस, सो दैट दे नो कि इनको एक्चुअली प्रैक्टिस में आता है, हाँ। तो लाइसेंस का यही प्रोसीजर है कि आप पहले, आपका कॉलेज अपलोड करता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, फिर वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करके एक ओके देते हैं, फिर आपने पेपर देना है और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। राइट, काफी अच्छा समझाया आपने। आई एम श्योर जो व्यूअर्स हैं उनको समझ तो आई है क्या आपने बोला है। थैंक यू। सो अभी लाइसेंस का भी काम हो गया, पढ़ाई का भी काम हो गया, फिर आपकी जॉब लगी, राइट? तो नर्स का हम सब सुनते हैं कि भाई नर्स के पे बहुत अच्छे रहते हैं यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ क्या सच है वो, या फिर ऐसे ही खाली चल रहा है? डिपेंड करता है आप काम कितना कर सकते हो, ओके। इन द क्योंकि सेंस। इन द सेंस अगर आप ओवर टाइम पे करते हो, ओवर टाइम पे बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। ओवर टाइम पे ऐसा है कि जो हमारे हॉस्पिटल में है, आई थिंक मोस्टली RPNs की यूनियन QP के नाम से है, उनका एग्रीमेंट सेम सही होता है कि जो ओवर टाइम के घंटे हैं वो यूजुअली 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, तो पहले 4 आवर्स इट्स 1.5 times योर पे, एंड द रेस्ट 8 आवर्स इज ट्वाइस योर पे। ओ डबल। वो डबल हो जाती है। तो बट व्हेन यू वर्क ओवर टाइम यू आल्सो डिडक्ट मोर टैक्सेस। यहाँ पे ये तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये चाहते ही नहीं कि हम ज्यादा काम करें। वो तो आपको है कि आप कितना काम कर सकते हो, यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा नहीं है। बट अगर आप सिर्फ फुल टाइम ही काम करते हो तो आपका सपोज 75 आवर्स या 76 आवर्स इतना ही लगता है, तो यू मेक अबाउट 3500 3700 अ मंथ, दैट्स इट। 35, ओके, दैट्स तो नॉर्मल, वो तो नॉर्मल दैट्स वेज है। नॉर्मल।
बट हमारी जो पे है वो आर्ली होने की वजह से यू कैन गो एज हाई अप टू अ ईयरली मेकिंग 100,000 और 120,000, क्योंकि आप ओवर टाइम काउंट कर रहे हो। यस, अगर आप सिर्फ बेसिक जो आवर्स वो प्रोवाइड करते हैं वो ही करते हो तो यू मेक अबाउट 50 to 60 a year। राइट, गॉट इट। मतलब सेम हमारे जैसा हिसाब ही है। मैं अभी जो पोजीशन में हूँ वहाँ पे आर्ली पे है, तो हाँ उसमें भी ओवर टाइम के हिसाब से पे तुम्हारा डबल से ज़्यादा ही चला जाता है वो तो। राइट। सो आई थिंक ऑडियंस जो है मेरी, उनको समझ आ गया यहाँ पे नर्सिंग का किस तरीके का सिस्टम है। कि भाई ने काफ़ी अच्छा सारा कुछ, मेरे को भी समझ आ गया उन्होंने क्या बोला है। मैं तो, मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है नर्सिंग से, बट थैंक यू यार टाइम निकाल के आने के लिए। वो तो अभी जॉब से ही आया डायरेक्ट वीडियो बना रहे हैं हम लोग, तो दैट्स गुड। आपकी और शिफ्ट कैसे रहती है? हमारा यूनिट है वो ऐसा है कि हमारे हॉस्पिटल में एक अलग से पार्किंग लॉट था कोविड के टाइम पे, जहाँ पे उन्होंने एक फिक्स्ड टेंट बनाया बड़ा सा। ओके, If you look it up on Google, you can probably see from the outside pictures. मैं जो मेरे हॉस्पिटल का नाम है वो है दी ऑटवा हॉस्पिटल सिविक कैंपस। तो ओके, आपको स्ट्रीट व्यू से वो दिख जाएगा, उसके साइड में एक बड़ा सा टेंट होगा, बट उसमें इट्स एयर कंडीशन, इट हैज ऑल द इक्विपमेंट ओवर देयर, ऑक्सीजन टैंक सब कुछ है उसमें। मतलब इट फील्स लाइक अ रियल हॉस्पिटल, लाइक इन योर रूम, बट ऊपर खुली छत है, खुली। रूफ नहीं है, क्यूबिकल्स बने हुए हैं छोटे। ओके, तो उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ हमारा वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ज्यादा लिफ्ट्स वाले पेशेंट्स जिनको टोटली लिफ्ट से ही उठा के चेयर पे रखना पड़ता है, वैसे पेशेंट नहीं होते, चलते फिरते होते हैं। तो इट्स अ लिटिल इजियर, आई वुड से उसका वर्कलोड थोड़ा कम है। सो हमारी जॉब फिर भी ठीक है। जो हॉस्पिटल में वैसे शिफ्ट होती है, बहुत ही डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन होता है। एक तो वो बीमार होते हैं, ऊपर से वो ओल्ड एज वाले होते हैं जिनकी पेशेंस ऑलरेडी कम हुई होती है। तो इट्स अ वेरी अनोइंग कॉम्बिनेशन। जब वो दोनों चीजें मिलती हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज देम। तो इट्स आई थिंक जब तक आपका पैशन नहीं है किसी की केयर करना, तब तक आप ये जॉब नहीं कर सकते। कर सकते। इफ यू हेट योर जॉब इन नर्सिंग, यू कैन नॉट वर्क नाइसली। वो तो दिख जाएगा, वो पेशेंट को ही फील हो जाएगा कि यार ये। हाँ, अगर आप सुबह मुंह सड़ा के जा रहे हो कि भाई कहाँ आ गया मैं, मुझे मेरी जॉब नहीं पसंद, मैंने छोड़ देनी है, तो आप अपना 100% परफॉर्म ही नहीं कर सकते। यू हैव टू लाइक नर्सिंग टू डू योर जॉब प्रॉपरली। मोर देन नर्सिंग यू हैव टू लाइक सर्विंग पीपल, यस, हेल्पिंग पीपल, लाइक। बिकॉज आपको आगे से हफ्ते में अगर आपकी 5 दिन जॉब है तो 5 में से 3 दिन पेशेंट गालियां ही दे रहा है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ उसने गलती निकाल देनी है ना। आप अपना 100% करोगे। आपने बीमार लोगों की, जिनका कुछ बस नहीं चल रहा, उनकी फैमिली से भी बात करनी है। अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा, आपने डॉक्टर को भी कन्फ्रंट करना है, क्योंकि डॉक्टर भी, उसको सब कुछ नहीं आता। हम्म। उसने सारा टाइम पेशेंट के साथ नहीं रहना। आपने देखना है कि कोई मेडिकेशन पेशेंट को कैसे रिएक्ट कर रही है। आपने उसका पेशेंट की साइड भी लेनी है, आपने डॉक्टर की साइड भी लेनी है। आपने समझाना भी है पेशेंट को कि भाई प्लीज दवाई ले ले, हाँ, तेरे ही भले के लिए है ना। राइट। आपको कोई मतलब नहीं है उससे, आपका काम सिर्फ उसके पास दवाई लेके जाना है। उसने लेनी खुद है, फिर भी वो मना करते हैं, हमने वो भी समझाना है। हमने प्यार से भी समझाना है, हमने गुस्से से भी समझाना है। सो इट्स अ वेरी डेलिकेट जॉब। यू हैव टू रियली लाइक सर्विंग पीपल एंड केयरिंग फॉर पीपल टू कीप डूइंग दिस जॉब। नहीं तो यहाँ पे बर्नआउट बहुत जल्दी होता है नर्सेज का। 100% है। सो काफ़ी ड्रॉबैक्स बता दिए इन्होंने, ड्रॉबैक्स भी बता दिए, फायदे भी बता दिए, सब कुछ नॉलेज नर्सिंग से रिलेटेड मेरे को भी आ गया है, ऑडियंस को भी आ गया है आई थिंक। सो थैंक यू भाई यार आने के लिए पहले तो। एंड सो आशा करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर कर देना आपके दूसरे फ्रेंड्स को जो नर्सिंग करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं कनाडा में करने के लिए, उनको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा। बाकी का जो भी है सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।